कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। सितंबर सन 2010 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक, जब क्वेटा में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स की रैली पर हमले के नतीजे में 78 से ज़ायद अफराद शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। यौमुल कुद्स के हवाले से निकाली गई रैली जब मीज़ान चौक पर पहुंची तो नामालूम शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जान बहक होने वालों में अल्लामा सैयद अब्बास और निजी टीवी का एक ड्राइवर भी शामिल था। 35 अफराद की नाशें कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल, 13 की सिविल अस्पताल और 6 की बोलान मेडिकल अस्पताल पहुंचाई गई। बाज़ जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई गई, जिनके बायस हलाकतों का मजीद इम्कान पाया गया। सिविल अस्पताल क्वेटा में इमरजेंसी नाफिज की गई। शदीद जख्मी होने वालों में समा टीवी क्वेटा के ब्यूरो चीफ नूर इलाही बुगटी भी शामिल थे। इस वाक़े के बाद क्वेटा शहर फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठा। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद कर दी गईं। 10 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों और दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। मीज़ान चौक पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो कैंप्स लगाए गए थे, उनको भी नजर आतिश किया गया। रैली पर धमाके के बाद मुसल्लह अफराद ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया और बाज़ मुसल्लह अफराद ने टीवी चैनलों के सहाफ़ियों, कैमरामैनों और गाड़ियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में ड्राइवर मोहम्मद सरवर शहीद हो गए। 3 सितंबर सन 2010 का ये वाक़या शहीद होने वालों के लवाहिकीन के जहनों से कभी महव न होगा, क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं थी। ये खबर ख़ास थी, जिस तरह के वो लोग ख़ास थे। उनकी ये आरज़ू थी कि वो एक मजबूत छत हमें दे, मगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सच्ची बात तो ये है कि वही हमारा साहिबान था। बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और मैंने सब बच्चों को मेहनत मजदूरी और सिलाई करके पाला। मैं कोई भी बात उससे कहता था, चाहे वो सुबह रात को सोया हो या सुबह के टाइम सो रहा हो, तो मैं कोई बात उसको कहता कि असगर उठो, कोई ये चीज़ मुझे ला दो, तो इनकार नहीं करता था मुझे। कि इसी तरह बड़े भाई को भी कभी उसने इनकार नहीं किया। डिफेंड करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई पुलिस, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई भी बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। खून की होली वहाँ उन्होंने खेली, एक एक को चुन चुन करके मारा, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। ये कैमरामैन एजाज रईसानी की एक यादगार तस्वीर है। एजाज रईसानी एक तजर्बेकार अक्कास जो समा टीवी के लिए अक्सबंदी का काम अंजाम दे रहे थे। 3 सितंबर सन 2010 के क्वेटा धमाके से कबल के ये मनाजिर जो आप अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, इनकी अक्सबंदी एजाज रईसानी ने ही की थी। रैली अपने मुकर्ररा और मुतय्यन करदा रास्ते पर रवा धमा थी कि अचानक जोरदार धमाका होता है और एजाज रईसानी के हाथ खामोश हो जाते हैं और उसके साथ ही कैमरा भी बंद हो जाता है। वो जख्मों से चूर होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और 6 सितंबर सन 2010 को उनकी शहादत हो जाती है। अल-कुद्स के दिन जुम्मा नमाज पढ़ने हम सब गए, चूँकि जुम्मे का दिन था, रोज़े से थे हम सब। तो मैं आया, तो मैं बाहर जब गया कमरे में, बाहर जब निकला तो ये बिल्कुल एजाज इस तरफ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार कौन जाएगा, वो अल-कुद्स रैली है, कैमरामैन कौन जाएगा? कहता सर मैं आपके साथ जाता हूँ।
यहाँ से हम गए इमाम बारगाह नासरुल आज़ाद, तो पता चला कि जी अल-कुद्स का जुलूस जो है वो यहाँ से रवाना हो गया और मीज़ान चौक की तरफ जा रहा है। वहाँ से हमने गाड़ी मोड़ी, अब्दुस्तार रोड पे आए। अब्दुस्तार रोड से मिकानगी रोड पे आके हम जुलूस में शामिल हो गए। वो आगे आगे था, मैं दरमियान में था। जब आए मीज़ान चौक पे तो मैं बिल्कुल चौक से थोड़ा सा, चूँकि वो स्टेज जो बनाया था चौक पर, वहाँ पर चला गया। मैंने उसको 2 दफ़ा इशारा भी किया कि भाई वो DSNG आ रही है, ताकि केबल जो है वो खींचें और कैमरे को ऐसी जगह पे रखें ताकि जो मुकर्रीन हैं और जुलूस के शोरका हैं वो उसमें कवर हो जाए। लेकिन उसने देखा नहीं, अजीब इत्तेफाक है। फिर मैंने जब उसको इशारा किया, भी मैंने इशारा ही किया, तो ये धमाका हुआ जिसमें मैं खुद भी जो है जख्मी हुआ। एजाज रईसानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी बरसी के मौके पर उनकी याद ताज़ा करने का एक एहतमाम किया गया। आइए इसकी एक झलक मुलाहिजा करते हैं। 1965 में पाक फौज के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए जंग लड़कर अमर हुए, तो आज ही के दिन कोयटा में सहाफत के शोबे से वाबस्ता समा का कैमरामैन एजाज रईसानी भी अपने कैमरे की आंख से हकायक मंजर आम पर लाने का फ़र्ज अदा करते हुए शहादत के बुलंद मर्तबे पर फाइज हुआ। शहीद जो है मेरा बड़ा भाई था, मुझसे बड़ा था। जब से गया है इस दुनिया से, कभी देखता हूँ एजाज रईसानी ने गुज़िश्ता बरस यौमुल कुद्स किरेरी में सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाते हुए खुदकश हमले के दौरान जाम शहादत नोश किया। ये नौजवान कैमरामैन पेशा वराना खिदमात के लिए बहुत पुरअज़्म था। अपने हल्का अहबाब में हर दिल अजीज़ था। खामोश तबीयत का मालिक दर्दमंद दिल रखता था। मुआशरे में पनपती बुराइयों को बेनकाब करने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए बेताब रहता था। यौम आज़ादी पर एजाज रईसानी की पैदाइश और यौम दिफा पर शहादत 30 साला नौजवान के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ा एजाज़ है। कुदरत ने मुख्तसर वक्त में ही इससे ऐसा काम ले लिया जिसे तवील अरसे तक भुलाया ना जा सकेगा। बज़ाहिर तो एजाज को अगर देखें तो मतलब मेरे ख्याल 1 या 2 उसको स्प्रिंटर लगे थे यहाँ पे, लेकिन वो जो बम का प्रेशर था, चूँकि पीछे जो थी वो बोरियां रखी हुई थी, तो अगर शायद गिर जाता, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती, मैं कहता हूँ अगर शायद उस प्रेशर से गिर जाता तो बच जाता। लेकिन पीछे वो बोरियां थी जहाँ वो खड़ा था, FC वालों की चेक पोस्ट थी जो उन्होंने वहाँ पर बनाई हुई थी, तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बोरियां रखी हुई थी, तो ऐसे गया पीछे। तो बम का प्रेशर जितना भी था वो उसके सीने पे आया, तो अंदर जितना भी उसका था वो हिल गया। 20वीं सदी के दौरान सेमटेक्स जैसा धमाका खेज मवाद सामने आया जो बिजली के सर्किट से फटता था। सेमटेक्स और टेलीविजन के जेर असर दहशतगर्द ज्यादा महलिक और बाखबर होते हैं। दहशतगर्दी का कोई भी इक़दाम मीडिया को अपनी जानिब राग़िब करता है और यूं आलमी बरादरी ताज़ा तरीन सानहे के जिम्मेदार दहशतगर्द ग्रुप की शिनाख्त से फ़ौरन आगाह हो जाती है और साथ ही दहशतगर्दों के मुतालिबात और सियासी मकासद फ़ौरन मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं। इब्तदाई दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली अवामी शख्सियात के बजाय जदीद मजरूबीन यानी विक्टिम्स मासूम शहरी ही बनने लगे जो इत्तेफाक से बम धमाके वाली जगह पर आ निकलते हैं। जो ख़ुदकश हमलों की जो तारीख़ अगर आप दुनिया में उठा के देखें तो ये पहले ख़ुदकश हमले जो उनसे श्रीलंका से शुरू हुए, यहाँ से फिर ये फ़लस्तीन में ये शुरू हुए और फ़लस्तीन से फिर ये दीगर ममालिक में आए हैं। इसमें पाकिस्तान फिर नंबर सबसे ले गया। इसमें जब ख़ुदकश हमले श्रीलंका और फ़लस्तीन में होते थे तो वो एक छोटी सी बेल्ट के ज़रिए किए जाते थे और उस ख़ुदकश हमले की निशानी ये होती थी कि ख़ुदकश हमला आवर का धड़ जौन सा है साबित मिल जाता था। अपर बॉडी और टॉर्सो जौन सी है उसका दरमियान का हिस्सा उड़ जाता था, लेकिन उसका फेस वगैरह बिल्कुल रिकग्नाइज हो जाता था। पाकिस्तान में ख़ुदकश हमले जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए तो इन्होंने ख़ुदकश जैकेटों के ज़रिए करवाए। ख़ुदकश जैकेटों में पूरा जिस्म उड़ जाता था और सिर्फ सिर मिलता था। उसके बाद जब वो सिर मिलने शुरू हुए और सिर से मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़नी शुरू हुई तो उनने फिर नया उसमें सिस्टम लाया कि वो ख़ुदकश हमलावर अपने आप को फाड़ने से पहले नीचे इस तरह देखता था ताकि वो
पूरे का पूरा चेहरा ही उड़ जाए उसका। तो उसके साथ साथ फिर इन्होंने अफ़गानिस्तान, इराक़ और पाकिस्तान में बारूद से भरी गाड़ियों के ज़रिए भी ख़ुदकश हमले शुरू किए। तो ये चीज़ें, यहाँ की जिद्दत ये लोग लेकर आए हैं। ये 38 साला शहीद नासिर अब्बास हैं, महकमा ज़राअत कोयटा से वाबस्ता 16 ग्रेड के फर्जशनास अफसर। घर में मौजूद इन दो बहनों का इकलौता और मां का लाडला 3 सितंबर सन 2010 को निकाली गई यौमुल कुद्स रैली में शरीक होकर वो भी अपने साथियों के साथ हम आवाज होकर रवां दवां थे। एक धमाका हुआ और नासिर अब्बास शहीद हो गए। शहीद नासिर अब्बास की वालिदा आमिना रजा अपने लख्त जिगर की याद में आबदीदा हैं। किस बात का जिक्र करूं? हर बात, हर अदा उनकी अच्छी और खूबियां ही खूबियां थीं। हमेशा सब्र की तलकीन करता था। डरो मत, जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, हर माँ खौफजदा है। अगर मैं ना रहा तो लोग इत्तला दे देंगे। अगर किसी धमाके में मर गया तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी बहनों को कभी घर से ना निकालना। नासिर के कदम कभी भी बुरी राह पर नहीं गए, किसी भी लिहाज से तंग नहीं किया। क्यों इतना जुल्म फैला है? इकलौता बेटा था मेरा, उसकी हर अदा निराली थी। ऐसा बच्चा तो सदियों में पैदा होता है। अब कहाँ से लाऊं ऐसी नेक और फर्माबरदार औलाद? नासिर अब्बास शहीद की बहन सकीना रजा, इनको बेआसरा करने वाले लोग कौन हैं? और फिर नासिर अब्बास का कोई एक कसूर भी बता दिया होता। यौम कुद्स के जुलूस में निकले, ये तो सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे मुसलमान का, पूरे जहान के मुसलमान का क़िबला अव्वल है। इसमें तो सबको निकलना था ना। अल्लाह ने हमें एक भाई दिया, वो भी इतना आला, और इसी शहादत के दर्जे पे हमसे ले लिया। ये दर्जा आप देख लें तो इसी की हद तक उसके अखलाक भी थे। अम्मी से कहा कि अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ तो आपने घर से निकलना है, ना मेरी बहनों को घर से निकालने देना। अगर मैं ठीक हुआ तो मैं खुद चल के आप लोगों के पास आ जाऊँगा। अगर मेरे साथ कोई वाक़या तो 4 लोग मुझे खांदों पे उठा के आपके पास ले आएंगे। यही हुआ। हम सुबह तक हमें पता नहीं था कि हमारा भाई कहाँ है। सुबह को इन्होंने बताया कि भाई शहीद हुआ है। दहशतगर्दी और तखरीबकारी के खौफ में डूबे शहर कोयटा को हर थोड़े दिन बाद नामालूम अफराद खून में रंगीन कर देते हैं। कभी बम धमाके किए जाते हैं तो कभी बसों से मासूम लोगों को उतार कर बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। आखिर इंसानियत का नारा आम करने वाले कहाँ हैं? सैयद अली मुज्तबा शहीद के मामू सैयद मोहम्मद आगा रज़ा एक ज़ब्त और हौसले के साथ अली मुज्तबा की याद ताज़ा कर रहे हैं। 3 सितंबर सन 2010 जब अली मुज्तबा भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अली मुज्तबा एक मासूम लड़का, ज़हीन और एक रोशन चिराग जिसको दहशतगर्दों ने बुझा दिया। यौमुल कुद्स वाले दिन, ज़ाहिर वो 23वें रमज़ान का दिन था, तो रात को शब क़द्र के हवाले से सारी रात शब बेदारी होती रही थी और मैंने भी और उसने भी शब क़द्र के सारे अमल हम दोनों ने इकट्ठे अंजाम दिए।